जय श्री राम। हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। और हम आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और प्रभु परम पूजनीय गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आज के इस संगम में जीवन के अंदर हर एक मनुष्य का जो मुख्य स्रोत उसके जीवन को सुधारने के लिए उसे दिखाता है वह है धन। और धन की कमी हर एक मनुष्य को पूरे जीवन भर बनी रहती है किसी न किसी परिप्रेक्ष्य के अंदर। लेकिन उन्हीं में से कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं और उन्हीं का जीवन कष्टों से दूर भर हो जाता है। समय समय पर उन्हीं के जीवन में धन का ऐसा अभाव हो जाता है कि परिस्थितियां फंस कर रह जाती हैं और सारे रास्ते उन्हें बस बंद नजर आते हैं। ऐसे में उस भक्त की जो प्राथमिक इच्छा होती है वह चाहता है कि उसके ईश्वर की कृपा, उसके गुरु की कृपा के कारण उसके धन की बस समस्या का समाधान हो जाए और वह नियमित होकर अपने भक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ सके, अपने ही ईश्वर गुरु की भक्ति को सुचारू रूप से कर सके। एक भक्त हमेशा भक्ति ही चाहता है, लेकिन इस भौतिक जीवन को जीने के लिए जिन संसाधन की सबसे ज़्यादा उसे प्राथमिक आवश्यकता पड़ती है वह है धन। अब दोस्तों, यूँ तो कई उपाय होते हैं धन को आकर्षित करने के, प्रभु से ही धन मांगने के, और सर्व ना हो तो अपने गुरु से आर्थिक सहायता के लिए गुहार लगा देने की। हाँ, इसके अंदर परिणाम यह तो जरूर होगा कि उस समय आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे, लेकिन कालांतर में फिर से वही समस्या जब घूमकर आपके पास में आएगी और दोबारा से धन का अभाव हो जाएगा तो आपका मन फिर से उचट जाएगा। इस बार दोबारा होने पर उसके मन में यह भी व्यवस्था हो सकती है कि किस मुंह से मैं अपने गुरु से कहूँ कि मुझे दोबारा आर्थिक मदद दे। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? इसके समाधान के लिए जब हमने रामचरितमानस को खंगाला तो एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली चौपाई सामने आई। जी हाँ दोस्तों, इस चौपाई का अभाव इतना ज़्यादा है कि ना सिर्फ आप अपने ईश्वर, अपने गुरु की कृपा से धनवान बनते हैं या जिस समय आप धन के अभाव में जिस समस्या में आप सोच रहे होते हैं उससे बाहर आ पाते हैं, अपितु आपके आने वाले जीवन में स्वभाव में अर्थात प्राकृतिक भाव में धन इतना ज़्यादा आएगा कि आपसे संभाले भी नहीं संभलेगा। अब आप सोचेंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ना सिर्फ हम आपको चौपाई बताएंगे अपितु उस चौपाई का नास्तिक अर्थ भी बताएंगे कि किस प्रकार उस चौपाई के अर्थ में ही उसका अभाव छिपा है। आपको इस चौपाई को प्रतिदिन पाचन करना है और सबसे ज़्यादा जो मुख्य बात का ध्यान रखना है वह यह है कि उस समय आप शुद्ध और पवित्र हो, अर्थात स्नान आदि से निर्वस्त्र होकर ही इस चौपाई का वाचन करें। बिना स्नान आदि किए चौपाई का वाचन कदापि न करें। दूसरी ओर जो सबसे प्रमुख बात इस चौपाई की है वो यह है कि चौपाई का वाचन करने के लिए जो भी विधि विधान आपको आपकी ही आत्मा से सर्वोपरि लगता है उसे ही अपनाएं, या पर सिर्फ आत्मा का भाव देखा जाएगा कि संसाधनों का भाव और भौतिक जगत का भाव देखा जाएगा। इसका कारण भी चौपाई के अंदर यही छिपा हुआ है। और दोस्तों, यह भी याद रहे कि यह चौपाई सिर्फ महाराज जी और हनुमान जी के प्रति नहीं है, बल्कि इस चौपाई के अंदर स्वयं पूरे ब्रह्मांड का रहस्य और उसका वरदान छिपा हुआ है। आइए आपको बताते हैं इस बहुत ही अलौकिक चौपाई की मुख्य भूमिका। दोस्तों, वे पवित्र क्षेत्र का महीना था, नवी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त भी था। समय दोपहर का हुआ था, ना बहुत सर्दी थी और ना ही बहुत ज़्यादा धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था।
ऐसे पवित्र समय में शीतलमंत और सुगंधित पावन बह रही थी। देवता सारे बहुत ज़्यादा हर्षित थे और संतों के मन में बहुत ज़्यादा ही चाव उमड़ रहा था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा की तरह बह रही थी। और जब ब्रह्मा जी ने स्वयं इस अवसर को जाना, तब उनके समेत सारे देवी देवता अपने अपने विमान को सजाकर चल पड़े। निर्मल आकाश देवी देवताओं के समूह से भर गया। साथ ही संघर्ष के दल गुणों का गान होने लगे और सुंदर अंजलि हो में सजा सजाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता स्मृति गाने लगे और बाहु प्रकार से अपनी अपनी सेवा में भेंट करने लगे। और यह सब कुछ हुआ क्यों था दोस्तों? क्योंकि दिनों पर दया करने वाले कौशल्य जी के हितकारी कृपालु प्रभु श्री राम प्रकट हुए थे। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अर्धुल रूप का विचार करके माता बहुत ही ज़्यादा अर्थ से भर गई थी। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था और अपनी भुजाओं पर दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्रधारी प्रभु श्री राम और प्रभु श्री राम जी के आने पर दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको मायापूर्ण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुति और तंत्र जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गुणगान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए आज मेरे ही गोद में प्रकट हुए। उन्हीं प्रभु श्री राम जी के जन्म के समय की घटना को इस चौपाई के अंदर वर्णन किया गया है, जो चौपाई अब हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये चौपाई कैसे काम करती है, पहले आपको ये भूमिका बताते हैं कि किस तरह से एक भक्त अपने ईश्वर से अपनी भक्ति के बाद में अपने तप को करने के बाद में किसी वरदान, किसी फल की प्राप्ति की इच्छा रखता है और उसके ईश्वर भी उसे देते हैं। वह लेकिन एक पूर्ति करने के लिए होता है जिसकी कमी उसके पहले ही जीवन में आई होती है। अर्थात अगर आप आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं, कुछ धन की आपको अति आवश्यकता है, तो आप जब अपने गुरु अपने ईश्वर से गुहार लगाते हैं तो उनकी विशेष कृपा कारण आपको उस समय उसकी प्राप्ति हो जाती है। आपके लिए मार्ग खुल जाता है, लेकिन वो होता है घास। आपकी किसी कमी को पूरा करने के लिए फिर जो ही कमी भरती है, तब दूसरी कमी के लिए स्थान फिर से बन जाता है और अगले कुछ ही समय बाद में फिर से आपको वही धन का अभाव का सामना करना पड़ सकता है। और इससे कब बचा जा सकता है? जब आपके बिना मांगे ही आपके सर्वस्व से लुटाने के बाद में आपके ही ईश्वर आप पर फिर से लुटाने लगे हो। जी हाँ, यही सार है इस चौपाई का दोस्तों। और यह है वह अलौकिक चौपाई, सर्वत दान दीन सब कहा, यही पाप राखा नहीं तहा, मंत्र मंत्र चंदन कुमकुम कीचा मची, सकल बंधन बीच विचा। जी हाँ दोस्तों, यही है वह अमृततम चौपाई, जिस चौपाई का प्रतिदिन वाचन करने पर आपको इतना धन मिलेगा, इतना धन मिलेगा। और वो क्यों मिलेगा? क्योंकि इससे पहले यह चौपाई का आप यहाँ पर अर्थ समझ लीजिए। जब प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ, उनके जन्म के समय राजा दशरथ ने दान करने की अपनी अपार क्षमता को खोल दिया था। राजा ने अपनी सारी प्रजा को प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए न्योता भेजा था। इसी के फलस्वरूप एक एक नागरिक आगे आता और उस नागरिक को अपने घर में रामलला का जन्म होने के कारण राजा दशरथ अपने कोषागार से दान करते और राजा से वह दान ग्रहण करने के बाद में वह नागरिक प्रभु श्री राम जी को अपनी गोद में लेता, उन्हें निहारता, उन्हें पूछता, उन्हें प्रेम दुलार करता। उसके बाद में वही दान में आया दान वापस उसे प्रभु श्री राम पर उड़कर राजा को दे देता। जी हाँ, उस समय दोस्तों जितना भी राजा दशरथ ने दान किया था, सारी प्रजा ने वही दान प्रभु श्री राम जी के ऊपर न्योछावर कर दिया था।
यानी कि जो धन दान आपको किसी की कृपा से प्राप्त होता है, उसी धन दान को अगर आप अपने ही ईश्वर के ऊपर न्यौछावर कर देते हो, उन्हीं के ऊपर वार कर वापस दे देते हो, तो आपके पास उसका चक्र बढ़ जाता है और स्वभाव में फिर से प्रगति और देवी देवताओं की ओर से आपको धन दान इतना ज़्यादा मिलता है कि आपसे संभाले भी नहीं संभले। यह तो नियम आपके जीवन में धन की प्राप्ति रहेगा कि अगर ईश्वर आपको कृपा के तौर पर कुछ भी धन दान देते हैं तो आप उसी धन दान को उन्हीं ईश्वर के ऊपर न्यौछावर कर दो, उन्हीं के ऊपर वार दो। तो दोस्तों, स्वयं ही प्रगति का इस तरह का चक्र है आपके आने वाले जीवन में। आपके ना चाहते हुए भी आपके पास में इतना धन दान प्रगति भेजेगी कि आपसे संभाले नहीं संभलेगा। यहाँ पर आपको एक बार की बात कृपा नहीं है दोस्तों, यह अनंत कृपा है। इस अनंत कृपालु प्रभु श्री राम जी के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इसका जो मुख्य सार है कि जितना आपको दिया है आपने वापस अपने ईश्वर को पर न्यौछावर कर दिया है, ना कि उन्हें वापस दिया। हम किसी के ऊपर भी खुशियाँ, धन धान या फिर कोई भी वैभवशाली सामग्री क्यों न न्यौछावर करते हैं, क्योंकि हम उसको सहृदय संग स्वीकार करते हैं। यही भाव उस समय सारे नागरिकों का था और आज के परिप्रेक्ष्य में भक्तों का होता है कि आप अपने हृदय के हर्ष के साथ में, अपनी आत्मा की खुशी के साथ में प्रभु को स्वीकार करते हैं, अपने गुरु को स्वीकार करते हैं। जब यह आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा तो आपके जीवन के अंदर और वह इसीलिए क्योंकि यह ब्रह्मांड या प्रगति, सारे देवी देवता सब आपको दिन देना चाहेंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि जो भी जीव आत्मा सामने आपको ग्रहण करने वाली है, वह किसी कमी को पूरा करने के लिए, वह किसी कष्ट से बाहर आने के लिए उसे ग्रहण नहीं करती है, बल्कि उसे वापस अपने ही प्रभु श्री राम पर न्यौछावर कर देती है। आप जब इस उपाय का वाचन अपने जीवन में करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन के प्रति भाव जागृत होने लगेगा, जो उस समय नागरिकों का प्रभु श्री राम जी और राजा दशरथ के परिप्रेक्ष्य में जागा था। इसी कारण से आप पर इस पूरे ब्रह्मांड के हम यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था तो किसी एक घटना के परिप्रेक्ष्य में नहीं हुआ था या किसी का एक लोक के परिप्रेक्ष्य में नहीं था। पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक साथ में प्रभु श्री राम जी के गुणगान के लिए एकत्रित हुआ था और इसीलिए चौपाई हमने आप में सर्वत्र अवलोकक भी है। बस प्रतिदिन स्नान आदि से निर्वस्त्र होकर अपने प्रभु, अपने गुरु के सामने बैठकर इस चौपाई का वाचन कीजिए। और जब आप चौपाई का वाचन करें तो आज के इस वीडियो में हमने जो आप प्रभु श्री राम जी के जन्म के समय के बारे में थोड़ा सा वर्णन किया है, उस वर्णन को अपनी दृष्टि में रखिए। प्रभु श्री राम को सामने देखते हुए सब कुछ वापस उन्हीं पर न्यौछावर कर दीजिए। इसे भाव के साथ आप भक्ति मार्ग पर चलते रहिए, आपका पूरा का पूरा जीवन ही बदल जाएगा। हम आशा करते हैं आज का ये खास वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत जल्दी एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ, तब तक आप अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का नियंत्रण गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नील करोली महाराज जी का निर्वस्त्र होकर सेवा करते रहिए। जय श्री राम। हर हर महादेव। धन्यवाद।